नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। आज मैं एक इंग्लिश कहावत है, उस कहावत के ऊपर मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ। एंड वो कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब ये है कि जो इंसान जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वो उसकी तबीयत अच्छी होती है और वो मतलब प्रॉस्परस होता है, वेल्दी होता है और होशियार होता है। तो मैं नॉर्मली अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ और वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। तो ऐसा हो गया था कि कई सालों से मैं एक्चुअली एक अमेरिकन कंपनी में काम करता था। तो उसके लिए मैं इंडिया से काम करता था। तो वो लोग यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात होता है। तो उनके दिन में यहाँ पर रात होती थी तो मैं रात के 2 बजे तक काम करता था और फिर सुबह 12 बजे तक सोता था। तो ये मेरा डेली रूटीन कम से कम 15-20 साल से रूटीन बन गया था कि रात के 2 बजे तक काम करो, सुबह 12 बजे उठो। फिर वो अमेरिकन कंपनी छोड़ने के बाद भी ये मेरी हैबिट ही हो गई कि रात को 2 बजे सो, 2 बजे तक कैसे भी कुछ भी काम करो, टाइम पास करो, वीडियो देखो, पिक्चर देखो, कुछ भी करो, तो 12 बजे तक सोते रहो और उठो। ग्रेजुअली ये हैबिट से क्या होने लगा कि मेरी जो हाइपर एसिडिटी की बीमारी बहुत सीवियर होने लगी। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने लगा एंड प्रैक्टिकली एवरी डे दिन में 2-3 बार मेरे को वॉमिट करना पड़ता था एसिड्स को। और उसके लिए फिर मैंने मेडिकेशन चालू किया, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी सब कुछ किया, डाइट कंट्रोल किया, मेडिसिन भी चेंज किए, कुछ भी नहीं काम करता था। फिर मेरे को सजेस्ट किया गया कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं। तो साइकेट्रिस्ट ने, जो साइकेट्रिक होते हैं, उन्होंने मुझे मेडिसिन देना चालू किया। एक मेडिसिन दिया, फिर 2 मेडिसिन दिया, फिर मैं 3-3 मेडिसिन लेके सोने लगा। तो रात को नींद आने लगी। उससे थोड़ी बहुत एसिडिटी थोड़े दिन के लिए कंट्रोल हुई, उसके बाद फिर से बाउंस बैक होने लगा। तो प्रैक्टिकली मेरे नी पेन करने लगे, बॉडी एकदम शिथिल हो गया और बिजनेस भी डाउन हो गया। और कोविड के टाइम पे तो बहुत ही बुरा हाल था, मुझे डिप्रेशन भी आने लगा। तो काफ़ी एनालिसिस किया मैंने कि मैंने सब कुछ कर लिया, बट लोग मुझे जो बोलते हैं कि आप सुबह जल्दी उठा करो और जल्दी सोया करो, तो मैं खुद बहाना बनाता था या मैं कन्विंस था खुद कि मेरे को रात को जल्दी नींद नहीं आती और मुझे सुबह देर तक सोए नहीं तो मुझे फ्रेश नहीं लगता है। तो ऐसा मैं अपने आप को कन्विंस करता था और लोगों को भी बोलता था कि नहीं, मैं जल्दी सो नहीं सकता हूँ, मुझे लेट ही सोना पड़ेगा और लेट ही उठना पड़ेगा। और ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो रात में बहुत स्टूडियस होते हैं, तो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 12 बजे तक वो सोते रहते हैं। तो ग्रेजुअली ये हैबिट से मेरा बॉडी डिटोरिएट होने लगा और टू द एक्सटेंट दैट कि मैं कुछ काम करने के लायक भी नहीं रहा, इतना हाइपर एसिडिटी हो गया। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और उससे पता चला कि भाई एसिडिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, एक सबसे बड़ा कारण होता है कि स्लीप। जो लोग लेट सोते हैं उनको मतलब 12 बजे के बाद एसिड स्टमक में हाई होना चालू हो जाता है। और वो एंटी डिप्रेसेंट जो साइकेट्रिक मेडिसिन दे रहे थे, उससे मेरा मेमोरी लॉस होना चालू हो गया था। तो मेमोरी भी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना चालू हो गया था। फिर दिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि चलो आज मैं उठ के देखता हूँ जल्दी, और नहीं भी नींद हुई तो दोपहर को सो जाऊंगा। तो सुबह का अलार्म लगाया 6 बजे का, उठा, उठ के फिर पास में हमारा एक गार्डन है, वो गार्डन में वॉक किया। तो शुरू में मैं 1-1.5 किलोमीटर में थक जाता था और उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पर 15-20 मिनट प्राणायाम करना चालू किया। तो ये चालू करने लगा मैं, और साथ में मेडिकेशन तो चालू ही था। अभी मैंने 3 महीने मेरे पूरे हो गए। ये 3 महीने के अंदर में मैंने अपना वेट जो है 85 kg से 75 kg आ गया है मेरा वेट। और अभी मैं 4 किलोमीटर मॉर्निंग 6:30 से 7:30 वॉक करता हूँ,
फिर उसके बाद में मैं प्राणायाम करता हूँ 45 मिनट, उसके बाद में मैं योगा करता हूँ 45 मिनट, एंड उसके बाद दिन भर काम करके रात को मैं 9 से 10 एक घंटा वॉकिंग जाता हूँ, एंड बाय 10:30 11 मैं सो जाता हूँ। तो अब धीरे धीरे मैंने जो साइकेट्रिक मेडिसिन थे 3 से 2 किया, 2 से 1 किया, और एक चालू था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, एक हमारी बहन जी है यूके में, जो मेरे लिए हीलिंग प्रेयर करती हैं, वहाँ से हीलिंग भेजती है मुझे और मेरे लिए दुआ करती है। तो उन्होंने बोला कि आप वो एक साइकेट्रिक मेडिसिन लेना भी बंद कर दो। तो मैंने वो लेना भी बंद कर दिया। अब मुझे बराबर 10:30 बजे नींद आ जाती है, 11 बजे तक नींद लग जाती है मेरे को। हाँ, थोड़े से ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं, सपने ज़्यादा आते हैं, एंड उसके बाद में मैं बराबर 6 बजे मेरी आँख खुल जाती है, एंड फिर मैं अभी 6 बजे उठ के 6:15 तक 6:30 तक निकल जाता हूँ, लंबा वॉक 4 किलोमीटर गार्डन में पेड़ के नीचे बैठ के, बिकॉज मॉर्निंग में ऑक्सीजन आता है। फिर मेडिटेशन एंड प्राणायाम करता हूँ 45 मिनट तक, 6 किस्म के डिफरेंट प्राणायाम करता हूँ, and to vitalize my brain also and to take care of my lungs also, and उसके बाद मैं योगा करता हूँ 45 मिनट, एंड सनराइज जो मैंने कई सालों से नहीं देखा था, अब वो सनराइज में रोज देख रहा हूँ। एंड ये भगवत गीता है और बाइबल है, और ऐसे काफ़ी स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं उन पे दरिद्रता आती है। बाइबल में क्लियरली लिखा है कि जो लोग लेजी होते हैं वो उनकी ज़िंदगी दरिद्र होती है, और मेरे लाइफ में दरिद्रता आ ही गई थी। अब चूंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, ये सब एक्सरसाइज करता हूँ, अपने बॉडी की तरफ ख्याल रखता हूँ, दिन में 2-3 घंटे बॉडी को देता हूँ, अब वो मेरे को अच्छा असाइनमेंट भी आने चालू हो गए, काम भी चालू हो गया, 2 पैसा कमाना भी चालू हो गया, उससे भी एक अच्छी फीलिंग आने चालू हो गई कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लोगों की भी मदद कर पा रहा हूँ, और मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ। मेरा नी पेन कम हो गया क्योंकि 4-4 किलोमीटर में चल पाता हूँ, एंड क्योंकि मैंने बॉडी का वेट 10 kg 10 kg वजन यदि कम हो जाए तो नी के ऊपर लोड कम आता है। तो जितने भी ये डिजीजेस हैं मोस्टली ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, एंड मैंने अपना लाइफस्टाइल सुधारा है। वो लाइफस्टाइल सुधारने से मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। मेरे को बिजनेस आने लगा, बिजनेस चलने लगा, काम अपने आप आने लगा, काम चलने लगा, मैं कंसल्टिंग का काम करता हूँ और मुझे ओवरऑल अच्छा लगने लगा। तो मैंने ये भी रिसर्च किया कि वर्ल्ड की जितने बड़े कंपनीज के सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो सब मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे उठ के वो, चूंकि वो 4 बजे उठ जाते हैं तो वो उन लोग बाकी दुनिया से कम 3-4 घंटे आगे हो जाते हैं, और रोज वो 3-4 घंटे आगे होने से उनको एक लीड मिल जाती है लाइफ में लोगों से आगे रहने की। और जितने भी ये लीडर्स हैं ये लोग मॉर्निंग उठते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं, एंड वो लोग उस मुकाम पे इसलिए पहुंचते हैं कि वो हेल्दी हैं। और इसलिए वो जो कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद के ऊपर, और आज मैं कम से कम आज से 3 महीने पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन खुद को पा रहा हूँ, हेल्दी पा रहा हूँ, प्रॉस्परस पा रहा हूँ, और आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ अभी। तो इसके लिए भाइयों बहनों, इस एक्सपीरियंस से आप लोग भी ये एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप लोग कोई सिकनेस वगैरह में है तो एक प्लान्ड मैनर में आप आपका एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक, योगा, वट जो भी आपको सूट करता है वो करके आप अपने बॉडी को वाइटलाइज कर सकते हैं। एंड जल्दी सोना, जल्दी उठना, उससे आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट मिल सकते हैं। इतना बोल के मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।